एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल बाइट्स बाय निधि। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही दिल दहला देने वाला केस है। और हमने बहुत सुना होगा कि कॉलेजेस में रैगिंग होती है, बच्चों को परेशान करते हैं सीनियर्स, बच्चे खुल के बात नहीं कर पाते पेरेंट्स से। सो आज का केस कुछ इसी प्रकार है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन है पल्लवी और उनकी कहानी क्या है। सो अभी स्क्रीन पे आपको जो छात्रा दिख रही हैं वही है पल्लवी। पल्लवी के बारे में मैं अगर आपको कुछ बताऊँ तो पल्लवी एक बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। वो डांस में बहुत अच्छी थी, वो सिंगिंग में बहुत अच्छी थी और वो उसको आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक था। और वो एक 19 साल की छात्रा थी जिन्होंने अपनी प्लस 2 खत्म कर कर सोचा कि वो बीए की पढ़ाई करेंगी। बीए की पढ़ाई करने के लिए उनके पेरेंट्स और उनके मन में आया, क्योंकि वो हिमाचल की ही रहने वाली थी, तो उन्होंने सोचा कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला में एडमिशन ली जाए। तो उन्होंने अपने एडमिशन करवाया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला में और वहाँ पे उन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी। 1 साल बीता, बहुत अच्छा बीता। दूसरे साल में जब पल्लवी ने कदम रखा, तो उसके साथ बहुत कुछ हुआ। दूसरे साल में उसके साथ उसके जो सीनियर्स बने, उन्होंने बहुत ही गलत व्यवहार किया। उन्होंने उसे प्रताड़ित किया, उसे तरह-तरह की बातें बोली। क्योंकि वो एक शेड्यूल कास्ट से बिलॉन्ग करती थी, तो उसको इस बात पे भी ताने मारे जाते थे। और एक लड़की को जब इतना कुछ बोला जाता है, वो भी उन लोगों के द्वारा जिनके बीच वो अपने पूरे दिन का आधे से ज़्यादा समय बिता रही हो, वो सब चीज़ें उनके दिमाग पर इतनी हावी होती गई कि वो लड़की चुप-चुप रहने लगी। आप में से बहुत सी लड़कियाँ भी होंगी जो ये वीडियो देख रही होंगी। तो हम कई बार हमें हमारे वर्क प्लेस पे कह लो या हमारे आस-पास के लोग इतना डीमोटिवेट कर देते हैं अपनी बातों से ही, कि इंसान सोचता है कि मैं क्यों ही आ गया हूँ यहाँ पढ़ने, मैं क्यों क्यों पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, क्या चल रहा है ये मेरी ज़िंदगी में? तो इंसान दिमाग से परेशान हो जाता है। तो इसी सिलसिले में तो उसकी जो सीनियर्स थी वो उसको काफ़ी परेशान करने लगी और उसी के चलते वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई ढंग से और वो कुछ सब्जेक्ट्स में पास नहीं हो पाई। तो उन्होंने उसको और ज़्यादा बोल-बोल कर प्रताड़ित करना शुरू किया कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम यूज़लेस हो, तुम ये हो, तुम वो हो एंड व्हाट नॉट। जिस पे पल्लवी एक बहुत ही सहमी और सुशील सी लड़की थी, वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती थी। और मुझे लगता है कि वो अपने पेरेंट्स से भी ये सब डिस्कस नहीं करती थी। क्योंकि कॉलेजेस में और अपने फ्रेंड्स के बीच बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान अपने घर पे नहीं भी बता सकता या नहीं डिस्कस करना चाहता। और इसके ऊपर एक और चीज़ जो उस बेचारी लड़की ने फेस की, वो थी हरासमेंट बाय अ प्रोफेसर। मतलब आप ये लगा लीजिए कि एक मध्यम वर्गीय मध्य एज का 45-50 इयर्स का प्रोफेसर उस लड़की को जगह-जगह टच करता था, उसे अनकंफर्टेबल फ़ील कराता था, उसे तरह-तरह की बातें बोलता था। और वो लड़की जो कि अपने सीनियर्स द्वारा भी प्रताड़ित हो रही थी और अपने प्रोफेसर द्वारा भी प्रताड़ित हो रही थी, वो ये सब अपने अंदर रखती गई, उसने किसी से कुछ नहीं बोला। फिर ये सब जो चलता गया, वो बहुत से केसेज़ में लड़कियों के साथ होता है और लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं आ पाती कि वो किसी को बता पाएँ, क्योंकि वो सोचती हैं कि शायद मैं बताऊँगी तो सब मुझे ही गलत बोलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि नवंबर में उस लड़की के साथ क्या हुआ। नवंबर जब जैसे ही शुरू हुआ, तो एक दिन अचानक से उस लड़की ने अपने फ़ादर को बड़ी हड़बड़ी में फ़ोन किया अपने कॉलेज से कि पापा प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझे ये लड़कियाँ मार रही हैं। तो उसके पापा बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए और वो कहीं बाहर थे, तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा कि जा अपनी बहन को ले आ कॉलेज से। तो वो अपनी बहन को लेने गया, तो उसने क्या देखा कि उसकी बहन वहाँ पे ज़ोर-ज़ोर से रो रही है, तो वो किसी तरह अपनी बहन को वहाँ से ले आया, उस कॉलेज से। तो पल्लवी जब घर पहुँची, तो उसके पेरेंट्स ने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ? तो पल्लवी ने बताया कि कुछ लड़कियाँ हैं जो मेरी सीनियर हैं, वो मुझे परेशान कर रही हैं, उन्होंने मुझे सिर पर बोतलों से मारा, उन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी, मुझे बहुत मारा। और ये सब बताते हुए उसका रोना बंद ही नहीं हुआ और वो यही रोते-रोते वो सो गई उस दिन। उसके अगले दिन जब उसके पेरेंट्स ने उससे बात करी, तो वो थोड़ी नॉर्मल थी बट थोड़ी डरी हुई थी। तो ये उसके फादर ने ही बताया है कि तीसरे दिन जब उसके फादर ने उसको बोला कि चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, बाज़ार तक जाके आते हैं, तो वो भागती गई और कहने लगी मुझे सब मार डालेंगे, मुझे बचा लो, ऐसे करने लगी। तो उसके फादर और उसकी मदर घबरा गए कि ये क्या हो गया हमारी बेटी को अचानक से। तो इसी सिलसिले में फिर उन्होंने कॉलेज से रिलेटेड कोई बात नहीं करी कुछ दिन उससे, ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए। उसके बाद उन्होंने सोचा फिर हम कॉलेज जाके थोड़ा देखेंगे कि क्या हुआ है एक्चुअली। बट तकदीर को कुछ और ही मंज़ूर था।
तकदीर को ये मंज़ूर था कि आगे आने वाला समय पल्लवी के लिए बहुत टफ़ होने वाला था। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि पल्लवी कहीं न कहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो उसके साथ इतना कुछ हो रहा था, उसका प्रोफ़ेसर भी उसे परेशान कर रहा था, उसके सीनियर्स भी उससे परेशान करते थे उसको। तो वो सब अंदर रखती गई और कहीं न कहीं जब मारपीट हुई उसके साथ, तो वो थोड़ी डिप्रेशन में चली गई, घबराने लगी लोगों से। और कुछ समय बाद जब ये इंसिडेंट हुआ, उसके कुछ समय बाद वो घर से निकलना बंद हो गई। बिल्कुल अपने कमरे में अंधेरे में बैठी रहने लगी, किसी से बात नहीं करती थी, कटी-कटी रहती थी, पेरेंट्स से ही बात करती थी, वो भी थोड़ी बहुत। तो ये सब देखकर पेरेंट्स काफ़ी परेशान हुए, तो उन्होंने सोचा कि चलो डॉक्टर को कंसल्ट कर लेते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। तो वो उसको पालनपुर में लेके गए, वहाँ डॉक्टर को दिखाया, बट वो सब करके भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। दिन-ब-दिन उसके हालात खराब होते गए। डॉक्टर ने पालनपुर वाले डॉक्टर ने भी उनको यही बोला कि लगता है कि आपकी बेटी को डिप्रेशन हो गया है। तो दवाइयाँ चली, ट्रीटमेंट्स चले, पर कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। अब आप सोच सकते हैं कि उन पेरेंट्स पे क्या बीती होगी जिन्होंने अपनी बेटी को 19 साल तक इतने अच्छे से रखा, पढ़ाया-लिखाया और उसको इस काबिल बनाया कि वो कॉलेज जा सके। एंड कॉलेज जाके उसके साथ ये होगा और ये हालात बन जाएँगे, उसके पेरेंट्स ने कभी नहीं सोचा होगा। सो ट्रीटमेंट चला, कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। वो दिन-ब-दिन डिप्रेशन गहरा ही होता गया और फिर उसको टांडा रेफ़र किया गया। वहाँ पे उसको इंजेक्शंस दिए गए, एडमिट कर लिया गया, काफ़ी कुछ हुआ, पर वहाँ भी कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आया। और अब हालात इतने ख़राब हो चुके थे पल्लवी के कि वो अपनी सेंसेस में नहीं थी। वो नहीं सेंस कर पाती थी कि उसकी उसको क्या हो रहा है, राइट? तो दिन-ब-दिन डिप्रेशन बढ़ता ही गया, दवाइयाँ चली पर कोई असर नहीं हुआ। तो हार के उसके फ़ादर ने उसे एक टॉप साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए वो लुधियाना में। वहाँ पे उसका इलाज चला। वहाँ पे काफ़ी काफ़ी इलाज चला और फिर एक दिन अचानक से वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में आ गई जहाँ पे उसको बोलना, चलना सब बंद हो गया। तो उसको डीएमसी रेफ़र कर दिया गया। डीएमसी में उसे रिवाइव करने की कोशिश की गई। हार्ट रेट कम चल रहा था, रिवाइव करने की कोशिश की गई। सीपीआर दिया गया, काफ़ी कुछ हुआ। बट बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब पल्लवी हम सबके बीच में नहीं रही थी। और ये जो इंसिडेंट है ना, ये बहुत ही दिल दहला देने वाला इसलिए कहा मैंने, क्योंकि अब वो लड़की जिसने अभी अपनी लाइफ़ को और एक्सप्लोर करना था, आगे पढ़ाई करनी थी, कुछ बनना था, उस सपने से वो पढ़ने के लिए गई। उस सपने को पूरा करने के लिए गई और एंड में वो कहाँ पहुँच गई हॉस्पिटल में, वो आप सबने देखा। सो ये थी पल्लवी की कहानी जो कि बहुत दर्दनाक थी। सुनाते हुए भी मैं वो इमोशन फ़ील कर पा रही थी कि कितना दर्द झेला होगा उस लड़की ने और कितना मेंटल ट्रॉमा में वो रही होगी। जो कुछ उसके साथ हुआ, वो किसी से बता नहीं पाई और उस मेंटल ट्रॉमा की वजह से आज वो हमारे बीच में नहीं है। लोगों के लिए, प्रशासन के लिए और इवन कि कॉलेज के जो स्टाफ है, उन सब के लिए वो एक लड़की थी। पर उसके पेरेंट्स की वो इकलौती जान थी। और हर पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉलेज पढ़ने भेजते हैं ताकि वो लाइफ में कहीं अच्छे मुकाम पर पहुंच पाएँ, कुछ अच्छा कर पाएँ पढ़ लिख कर। पर आज के टाइम में अगर हम देखें तो ये सब सिर्फ कहने की बातें रह गई। कॉलेजेस में प्रोफेसर्स क्या, सीनियर्स क्या, ये सब एक जैसा व्यवहार करते हैं आपके साथ। मैं सभी कॉलेजेस की बात नहीं कर रही, पर कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर उन उन सीनियर्स और उन प्रोफेसर्स को पाया जाता है जो ऐसी हरकतें करते हैं। और पल्लवी की स्टोरी से हमें ये तो पता लग गया कि लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल दैट यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। पर इससे एक बात मैं सबको एक मैसेज देना चाहूँगी, स्पेशली लड़कियों को और उनके पेरेंट्स को, कि हमेशा अपने बच्चों से बातचीत करते रहें। उनके कॉलेज में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे, वो आपको कुछ नहीं बता पाएँगे। बी फ्रेंड्स विद योर डॉटर्स एंड योर सन्स एज़ वेल। दूसरी बात कि अगर आप एक लड़की हो, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि वो गलत सहे नहीं, कंप्लेंट करें। कंप्लेंट करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है तो पेरेंट्स को बताएँ ताकि पेरेंट्स वॉइस कर पाएँ उस प्रॉब्लम को। और अगर मुझे लगता है पल्लवी ने ये सब चीज़ें जो कुछ उसके साथ हो रहा था, अगर वो उसने पहले बताया होता, अपने पेरेंट्स को बताया होता कि मुझे ये ऐसे परेशान कर रहे हैं, ये हो रहा है, तो हो सकता है कि आज वो हमारे बीच में होती। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर, चाहे वो आपका प्रोफ़ेसर हो, चाहे वो आपका सीनियर हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो,
जो आपको हरास करने की कोशिश कर रहा है, गर्ल्स, इट इज़ हाई टाइम कि आप कंप्लेन करिए, डरिए नहीं। बिकॉज़ आज का टाइम ये है कि अगर आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपकी आवाज़ दबा दी जाएगी। तो हरासमेंट इज़ नेवर एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। और वो चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो, चाहे आपकी कॉलेजेस में हो, चाहे इवन फैमिली में भी हो, तो भी आपको वो चीज़ वॉइस करनी है, सबको बताना है। मुझे पता है लड़कियों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है ये सब चीज़ें बताना कि मुझ मेरे साथ ये हो रहा है, उनको थोड़ा शर्म फ़ील होती है, बट अगर आप नहीं बोलोगे, तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और जहाँ तक बात रही रैगिंग की, तो मुझे लगता है रैगिंग सबसे गलत चीज़ है। क्योंकि एक बच्चा जो 12th पढ़कर आया है, वो अभी भी एक बच्चा ही है। और उसको आप अगर परेशान करोगे, उसको एडजस्ट नहीं होने दोगे एनवायरनमेंट में, तो आप किसी का भविष्य खराब कर रहे हो। अब जैसे पल्लवी के केस में अगर मैं बात करूँ, तो उस बेचारी लड़की की क्या गलती थी? उसने माना वो नहीं बता पाई लोगों को कि मेरे साथ ये हो रहा है, या अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाई, बट उसके भी कुछ ड्रीम्स होंगे ना कि वो कॉलेज जाएगी, फिर वो जॉब करेगी, फिर वो ये बनेगी, वो बनेगी। तो आपने किसी का फ्यूचर ही खत्म कर दिया ना। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि गर्ल्स, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो प्लीज़ अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस कीजिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए। कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाइए, पर चुप मत रहिए। बिकॉज़ जो चुप होता है वो एक साइलेंट किलर होता है। वो धीरे-धीरे आपका ब्रेन खत्म कर देता है। जैसे कि पल्लवी के केस में आपने देखा कि अगर मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाऊँ आज की और पहले की, तो आप पहचान नहीं पाओगे। बिकॉज़ मेंटली अगर आप परेशान हो गए ना, तो लाइफ खत्म है। सो बी सेफ, बी ब्लंट एंड डोंट टेक द शिट। थैंक यू सो मच।